जूडियो टाटा ग्रुप का एक ऐसा ब्रांड है जो फास्ट फैशन को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराता है और ये ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है कि जब भी आप जूडियो स्टोर में शॉपिंग करने जाएंगे तो ज़्यादातर आपको मिडिल क्लास फैमिली या फिर कॉलेज स्टूडेंट ही देखने को मिलेंगे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ना ही तो ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और ना इनका कोई ऑनलाइन स्टोर है या फिर ना ही ये सेल या फिर ऑफ़र लेके आते हैं और ना ही ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ तक कि इनका 999 रुपये प्राइस से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी ये ब्रांड 6 साल में 352 स्टोर खोल दिया है और 32,000 करोड़ रुपए का सेल भी कर दिया है, जिससे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस ट्रेड, एचएम, जारा, वेस्टसाइड ऐसी कंपनियों का सिस्टम बिगाड़ दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है जूडियो का मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सारे सवाल पूछ रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और साथ में बताऊंगा जूडियो का मार्केट स्ट्रेटेजी भी क्या है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जूडियो का शुरुआत कब हुआ? हमें पता है कि टाटा सिर्फ ऑडियंस वैल्यू ब्रांड बनाते हैं और इनमें से एक आता है जूडियो। ये ब्रांड ट्रेंडिंग कपड़े और फुटवियर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर उन्हें कपड़े ही बेचने थे तो टाटा ग्रुप का वेबसाइट पहले से ही था, तो फिर इन नए ब्रांड को क्यों ज़रूरत था? तो कंपनी टाटा ग्रुप का यह है और फैशन ट्रेंडिंग संभालता है और इनका नाम ट्रेंड लिमिटेड यानी कि जूडियो और ट्रेंड लिमिटेड दोनों ही टाटा के अंदर आते हैं। और वेबसाइट जो है वो भी सेम प्रीमियम एक्साइडिंग में क्लोज और ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके कस्टमर 15 से 2,000 रुपये तक के प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में इन प्राइस पर खरीदने वाले कस्टमर बहुत ही कम हैं। तो कई ऐसे ब्रांड है, जारा, एचएम, लिवाइस, ये भी वही प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो है 1500 से 2,000 रुपये तक का शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इनको टाटा ने समझा और बना दिया जूडियो। इसके साथ ही और भी एक प्रॉब्लम था जो जूडियो का लॉन्च किया गया था। तो यहाँ फास्ट फैशन इंडिया में इंटरनेट आने के बाद लोगों ने अपने पॉपुलर या फिर किलो पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ की तरह दिखने चाहते थे, लेकिन जो प्रॉब्लम ये था कि उस समय ये ट्रेंडिंग कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल होता था और ऑनलाइन ऑफलाइन लेकिन कैसे भी ढूंढ लिया, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर कर भी देते तो उस समय 2016 में आने में 10 से 15 दिन लग जाता था और डिलीवरी आने तक आधा ट्रेंड तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता था। तो टाटा ने इस प्रॉब्लम को जो है समझा और जूडियो को बाज़ार में लॉन्च कर दिया। और टाटा ग्रुप ने समझने में फास्ट फैशन को अफोर्डेबल प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा है और आने वाले टाइम में इनका डिमांड भी बहुत बढ़ने वाला है। तो इसको सोचते हुए जूडियो को 2016 में जूडियो को तो मार्केट में उतार दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। जो भी ब्रांड फास्ट फैशन बनाते हैं जैसे रिलायंस ट्रेड, एचएम, जारा, जो है प्रोडक्ट मिडिल क्लास फैमिली से बाहर होते हैं और कस्टमर इनका ऑल्टरनेटिव देखते रहते हैं जो इसी डिज़ाइन जो है अफोर्डेबल प्राइस में कौन दे रहा है। तो छोटे शहरों में जो है ऐसे डिज़ाइन को मिल पाना बहुत मुश्किल है और कहीं मिल भी जाए तो क्वालिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम होता था और अगर कपड़े ले भी ले तो डर रहता था कि सही निकलेगा या फिर नहीं। तो जूडियो को ये बात समझ में आ गया था, लेकिन इंडिया में लोगों को सस्ते और सुंदर और टिकाऊ होने सबसे पहले प्राइस पर काम किया। टी शर्ट 199 रुपये, शर्ट 499 रुपये, जीन्स 699 रुपये तक का इनका सबसे महंगा प्रोडक्ट 999 रुपये का होता है जूडियो का। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, जैसे वेस्ट साइड में जो है शर्ट 1499 रुपये का मिल रहा है तो और रिलायंस ट्रेड में वही शर्ट 999 रुपये का मिल रहा है और जूडियो में वही सेम शर्ट 599 रुपये का मिलता है। इतना प्राइस में डिफरेंस होता ही है और लो प्राइस
हो तो इनमें से एक प्रॉब्लम है हम इंडियन का जो परसेप्शन बना रखा है कि लो प्राइस है तो इनकी क्वालिटी भी लो होगी, लेकिन ये टाटा वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बेस्ट होते हैं और यहाँ तक कि जूडियो की यूनानिकी है कि अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, यानी कि हाई क्वालिटी और जो है मटेरियल यूज़ करते हैं और डिटेलिंग पर काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो। और ऐसा नहीं कि आप कपड़े घर लेकर चले गए और एक बार धोने पर रंग गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। ये टाटा ग्रुप होने के नाते ब्रांड को बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और एबी कंपनी का सुंदर जो है सस्ता सुंदर प्रोडक्ट का टिकाऊ के साथ भी कस्टमर प्रॉब्लम है हो रहा है कि अवेलेबल स्टोर जूडियो आने से पहले ट्रेंडिंग क्लोज हर शहर में नहीं मिलता था। जो भी बड़े ब्रांड इस क्लोज को बना रहे थे तो इनका स्टोर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो होते ही नहीं थे और टीयर 1 शहरों में ये जो है 1 से 2 होते थे और ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली यानी कि आदमी जा नहीं पा रहे थे और जूडियो ने इस प्रॉब्लम को भी जो है सॉल्व कर दिया। उन्होंने अपने मेजर स्टोर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में खोला ताकि सीधे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा जा सके और आज जिस स्पीड से स्टोर जो है खोल रहे हैं जूडियो, अच्छे से पता चल गया है कि ये टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच गए हैं। अगर स्टोर की बात करें तो वेस्ट साइड में जहां 200 स्टोर जो है खोलने में ओपन करने में 25 साल लगा दिए थे, वहीं जूडियो ने इस काम को 6 साल में करके दिखाया और ये हाई सेलिंग की वजह से जूडियो हाई मार्जिन की वजह से ही वैल्यूएबल पर फोकस करता है। देखो, पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट जो है और उसमें 30 रुपये मार्जिन रखा जाता है, या फिर एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है और प्रोडक्ट का मार्जिन 10 रुपये रखा गया है। तो जूडियो 10 रुपये वाली ऑप्शन को फॉलो करता है। उनका प्रोडक्ट उनको ज़्यादा सेल करना है और मार्जिन कम रखना है ताकि जो है प्राइस सेंसिटिव हो और कस्टमर बहुत ज़्यादा आए और कस्टमर इससे कम भी मिले तो हमें जो है ज़्यादा माल बेचकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके जो है स्टोर प्रति महीने 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सेलिंग होता है और सारे खर्च काट कर भी 5 लाख रुपए का मुनाफे आते ही हैं। और आज इनके दिल्ली में 11 स्टोर है और मुंबई में 21 और पंजाब में 14, बेंगलोर में 38 स्टोर है और पूरे इंडिया की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा स्टोर जो है खुल चुके हैं और हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम भी कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं जूडियो कहां से पैसे बचाता है और जूडियो का सीक्रेट मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। नंबर 1, नो कॉस्ट ऑन R&D। फास्ट फैशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन और इन्होंने जो है डिज़ाइन के लिए बड़े बड़े ब्रांड को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जारा जैसे ब्रांड अपने ट्रेंडिंग डिज़ाइन के लिए ही जाना जाता है। अब ये लोगों को जो है लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट हाई प्राइस में सेल जो है होता है और जूडियो लो प्राइस पर बेच रहा है। और अगर प्रोडक्ट रिसर्च और डिज़ाइन में पैसे ज़्यादा खर्च करने लगे तो थीम मार्जिन में और भी कम हो जाएगा। इसीलिए रिसर्च या डिज़ाइन उतना पैसा खर्च नहीं करते हैं जूडियो और इनका ज़्यादातर डिज़ाइन दूसरे ब्रांड का कॉपी होता है और यहाँ तक कि इनके खुद के इन हाउसिंग डिज़ाइन होते हैं और डिज़ाइन तैयार होने के बाद भी ये बहुत सारे पीसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ये थोड़े पीस बनाकर कुछ स्टोर में अवेलेबल करवाते हैं और फिर वहाँ से जो है कुछ स्टोर में रिस्पांस देखकर फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। नंबर 2, नो मैन्युफैक्चरिंग जूडियो जिस फ्रेमवर्क का यूज़ करता है उसका नाम है प्राइवेट लेबलिंग। इसका मतलब है जो प्राइवेट लेबलिंग एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और दूसरा सेलिंग
कर रहा है और दूसरा कंपनी जो है अपने लेवल पर लगाकर, जैसे इनका केस में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड लिमिटेड संभालता है पर ब्रांड का नाम जूडियो का यूज होता है। और अब प्राइवेट लेवल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें ना आपको फैक्ट्री सेटअप करने का झंझट है, ना रॉ मटेरियल की दिक्कत है और ना ही लेबर की कोई ज़रूरत है। इसलिए इनका जो है कॉस्ट कटिंग इससे भी ज़्यादा होता है। और प्राइवेट लेवलिंग का एक और फ़ायदा है जो 2 से 3 हफ्ते में प्रोडक्ट रोल आउट कर सकते हैं, जिससे योगस अडल्ट्स के दिमाग में एक परसेप्शन हो जाता है जो अच्छे और पॉकेट फॉर मनी प्रोडक्ट तो जूडियो में ही मिल सकता है। नंबर 3, नो मार्केटिंग। बाज़ार में नए लोगों को इंटर करने के लिए लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े कंपनियों ने जो है पेड एड्स मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन जूडियो ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं कि लोग अपने आप बात शुरू हो जाता है और हर कोई जा कर बताता है अपने दोस्तों को जो जूडियो में बहुत अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं, और ऐसे में मार्केटिंग इनका अपने आप हो जाता है। और दूसरा, जूडियो टाटा के अंदर आता है। टाटा का मतलब ट्रस्ट, भरोसा, क्योंकि इनका 100 साल से ज़्यादा विरासत है और ऐसे में लोगों को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि क्वालिटी और मटेरियल कैसा होगा। लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि टाटा का तो है ले तो अच्छा ही होगा। नंबर 4, नो ऑनलाइन सेलिंग जूडियो। जूडियो के 119 स्टोर में से जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी ई-कॉमर्स में जाना नहीं सोचा। ये पूरे तरह से अपने फिजिकल स्टोर में ही अप्लाई करता है। और ऐसा क्यों उनके 2 कारण हैं। सबसे पहला, डिलीवरी का खर्च। कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो उनमें से शिपिंग लगता है। और दूसरा है कि लॉस और रिटर्न। ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो ज़्यादा रिटर्न, यानी कि ज़्यादा रिटर्न आते हैं। लोगों को जितना ऑर्डर मंगवाते हैं उनसे लोगों ने ज़्यादा रिटर्न ही कर देते हैं, और ऐसे में कंपनी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की लागत और डिलीवरी करे तो प्रोडक्ट को गोदाम तक लाने तक का कॉस्ट, जिसमें से कंपनी को स्लिम मार्जिन 0 हो जाता है, और इसीलिए जूडियो ऑनलाइन मार्केटिंग में आना ही नहीं चाहता। नंबर 5, नो ऑन स्टोर। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जूडियो एक भी स्टोर ऑन नहीं करता। ये ना तो रेंट पे करते हैं और फिर भी इनका बिजनेस रन कैसे होता है। तो देखो, इनका बिजनेस चलता है फोको मॉडल के ऊपर। फोको मॉडल का मतलब होता है फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटिंग, यानी कि दुकान को खरीद करके दुकान को बनाने में जो खर्च होगा वो पे करेगा फ्रेंचाइजी ओनर। बाकी मैनेजिंग स्टाफ कंपनी खुद पर काम करता है। और आखिरी में 1% फ्रेंचाइजी मालिक को मिलता है, और ऐसे में जूडियो प्रॉफिट में चल रहा है। और नंबर 6, सेल ऑन ऑफर। जहां रिलायंस ट्रेड सेटअप बड़े कंपनियों का सेल ऑफर्स होता है और डिस्काउंट देखने को मिलता है, वहीं जूडियो छोटे मोटे भी डिस्काउंट नहीं देते। यहाँ तक कि सेल और ऑफर से ज़्यादा भरोसा नहीं करते। इनका दाम पहले से ही इतना कम है कि और डिस्काउंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो वैसे भी यहाँ सेल और ऑफर्स का मतलब ये भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने, लेकिन जूडियो का प्राइस और क्वालिटी अच्छे होने पर ही कस्टमर को अट्रैक्ट
करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको समझ में आ गया होगा कि जूडियो का मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस मार्केट स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो जूडियो का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और इसका मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। तो अगर ये वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ गया होगा या फिर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने।